नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। सिंघू बॉर्डर पर एक दलित युवक की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और जब राकेश टिकैत जो कि किसान नेता बने हुए घूम रहे हैं, उनसे पत्रकार ने पूछा कि इस हिंसा पर आप क्या कहेंगे, तो उनका एक बड़ा बेरुखा सा बयान था और उन्होंने कहा कहीं दुर्घटना हो जाती है, कोई रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है तो इसमें कोई क्या कर सकता है, इस हिंसा को लेकर पुलिस अपना काम करेगी, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, किसान आंदोलन का इनसे कोई लेना देना नहीं है। बड़ा आश्चर्य है कि यही राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश के लखीमपुर पर दुर्घटना को दुर्घटना कहने के बजाय कह रहे थे कि षड्यंत्र है और बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए और यह षड्यंत्र केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने रचा है। उन्होंने अजय मिश्र टेनी को लेकर तो जातिगत टिप्पणी भी की और उन्होंने कहा कि ये टेनी है, मिश्र नहीं लगाना चाहिए, इसको अपने नाम के बाद से मिश्रा हटा दे। राकेश टिकैत ये भूल गए कि ये व्यक्तिगत किसी का मामला है कि कोई अपने नाम का सरनेम क्या चुनता है, क्या लगाता है, लेकिन लगता है कि ब्राह्मणों से उनको एक चिढ़ जैसी है और इसलिए अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे पर अड़ गए। अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्र जेल में बंद था, उसके बावजूद भी उन्होंने घोषणा करी कि हम हर जिले में, भारत के हर जिले में वो जो मृतक किसान हैं उनकी अस्थियों को लेकर जाएंगे और 20 तारीख को लखनऊ में बड़ा एक धरना प्रदर्शन और ये सब आंदोलन करेंगे। ये राजनीति करने का काम ये राकेश टिकैत कैसे कर रहे हैं, ये देखने का ताजा उदाहरण ये है कि लखीमपुर में जबकि अभी जांच चल रही है और शुरुआती जांच में ये बातें बोली गई लोगों के द्वारा कि पहले वहां लोकल लोगों के जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे और उसमें तो एक नाम कांग्रेस के नेता अंकित दास का भी नाम आ रहा है, जो कांग्रेस के एक पूर्व जो मंत्री हैं उनका भतीजा है और उसको पुलिस ने जिस तरह से गिरफ्तार किया है, उस गिरफ्तारी के बाद से उसके ठिकानों पर जो जांच की गई है वहां से हथियार बरामद हुए हैं और ये अब सिद्ध हुआ है अभी तक की जांच में कि ये जो अंकित दास है जो कि कांग्रेसी मंत्री का भतीजा है, ये बाकायदा असलाह के साथ वहां गाड़ी में था और गाड़ी फॉर्च्यूनर इसी की थी और इसी की गाड़ी से कुचलकर किसान मारे गए थे और यही अंकित दास फायरिंग करते हुए घटनास्थल से भागा था जब इसकी गाड़ी वहां पलट गई। जान बचाने के लिए इसने फायरिंग की, जिस फायरिंग करने के खोखे जो है खाली कारतूस वो गाड़ी में मिले थे और जिसको ये सब राकेश टिकैत टाइप के लोग ये कह रहे थे ये तो बीजेपी के मिश्रा जी का बेटा आशीष मिश्रा है जिसने गोली चलाई है। मतलब एक तरफ लखीमपुर के मामले में ये केंद्रीय गृह मंत्री का इस्तीफा देने के लिए अड़ गए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सारा विपक्ष, कांग्रेस के कई मुख्यमंत्री लखीमपुर में डेरा डाल दिए और वहां एक गिद्ध टूरिज्म करने के लिए पहुंच गए और उसको दुर्घटना बजाने के बजाय उसको षड्यंत्र बताने लगे और कहा कि भारतीय जनता पार्टी का यह षड्यंत्र है और केंद्रीय गृह मंत्री जब तक इस्तीफा नहीं देगा हम आंदोलन शांत नहीं होने देंगे। यहां तक कि आपने देखा कि सिद्धू तो भूख हड़ताल पर बैठ गए, मौन व्रत कर लिया, धरना दे दिया कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी मैं यहां से उठूंगा नहीं। पूरे नाटक कांग्रेस समेत सारे विपक्ष ने करे। वहीं देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर सिंघू बॉर्डर पर जहां एक दलित की बेरहमी से हत्या करी गई उसको आप दुर्घटना बता रहे हैं, जो कि सोची समझी रणनीति के तहत ये किया गया है। जहां तक आपको बताएं इन किसान नेताओं की बात है, ये किसान नेता चाहे राकेश टिकैत हो, चाहे वो चंडूनी हो, चाहे वो बलबीर सिंह राजेवाला हो, योगेंद्र यादव हो, डॉक्टर दर्शन पाल हो, जब पत्रकारों ने इनसे पूछा कि सिंघू बॉर्डर पे ये जो दलित की हत्या की गई है इसको तलवारों से काटा गया है, इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि मंच बिल्कुल पास में है। इस पर इन्होंने कहा हमारा इन नियमों से कोई लेना देना नहीं है, हम नहीं जानते इनको क्यों नहीं पुलिस भगा रही। अब इस बयान के बाद आपको बताऊं हरियाणा पुलिस की सीआईडी की एक रिपोर्ट सामने आई है जो उन्होंने सरकार को भेजी है और उस रिपोर्ट में जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है। उस रिपोर्ट में जो सीआईडी की रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि जिस दिन ये सिंघू बॉर्डर पर जिस तरह से लखबीर सिंह की हत्या की गई उस दिन का जो आंकड़ा है उस दिन 225 निहंग वहां मौजूद थे, उनकी बाकायदा हाजिरी लगती है और बाकी 3,500 लोग सिंघू बॉर्डर पर मौजूद थे, जिसमें से लगभग प्रतिदिन
650 से 700 आदमी वहां मौजूद होते हैं। यानी जिस दिन घटना हुई उस दिन 250 निहंग वहां मौजूद थे। उनकी वो मौजूदगी बता रही है कि पहले से प्लानिंग थी इनकी कि किसी की हत्या करनी है और फिर उसको सेंसेशनल बना लेना है। इसी तरह आपको बताएं, जिसने हत्या की उसका नाम है सर्वजीत, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन इसके पहले ही बयान आ रहा था निहंगों का कि हम कहीं भाग नहीं रहे हैं, जिसने हत्या की है उसको पुलिस पकड़े और वो सरेंडर कर देगा। पुलिस आई और बड़े आराम से उसको ले गई। ये बड़ा एक आश्चर्य था। लेकिन अब ऐसी वीडियो सामने आई है कि जिसने लखबीर सिंह की हत्या की थी वो निहंग सर्वजीत, उसका सम्मान सिंघू बॉर्डर पे किया गया। क्यों? उन्होंने बयान दिया है कि गुरु ग्रंथ साहब की जो बेअदबी करेगा हम तो उसके साथ ऐसा ही करते हैं, ये हमारे धर्म में है, हमने जो किया है इसका मतलब वो उसका कोई पछतावा उन्हें नहीं है। आपको याद होगा कि जब लखीमपुर खीरी पर राकेश टिकैत से पूछा गया कि यहाँ 4 बीजेपी के कार्यकर्ता भी मारे गए हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि उनको पीट पीट कर किसानों ने मारा है, हमारे देश के कानून को हाथ में लिया है। तब राकेश टिकैत ने क्या कहा था? क्रिया की प्रतिक्रिया है। किसानों को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कुचल दिया, उन्होंने पकड़कर उनको भीड़ ने मार दिया। ये तो एक दुर्घटना है, ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। और मैं तो उनको अपराधी मानता ही नहीं हूं जिन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा है। कहीं ना कहीं राकेश टिकैत का ये बयान, हत्यारों को क्लीन चिट देने वाला बयान, ये बॉर्डर एरिया में और किसान आंदोलन में हत्याओं को बढ़ावा देने के लिए काफी था। इसके बाद तो जितने उत्पाती हैं सबको लग गया कि हमारे नेता हमारे पीछे हैं, और उन नेताओं ने कह दिया है कि इस तरह की हत्या को वो हत्या नहीं मानते, अपराध नहीं मानते, फिर तो कोई भी करेगा। और यही हो रहा है। सिंघू बॉर्डर पर जिसने हत्या की निहंग ने, उसको लोग सम्मानित कर रहे हैं, उसको सरोपा भेंट हो रहा है, तो उसको लग रहा है कि उसने कोई बड़ा काम किया है। क्यों मारा उसने? यहां किस किस किसान ने गाड़ी चढ़ाई थी? जिस बेअदबी की बात ये कर रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की, उसके बारे में कुछ लोग दबी जुबान में बगैर नाम लिए ये बता रहे हैं कि वो केवल और केवल गुरु ग्रंथ साहब को उसने हाथ लगाया था। तो क्या सिख पंथ के ये नकली ठेकेदार, मैं इनको कहूंगा, ये जो इस तरह की घटना जिन्होंने की है, ये लखबीर सिंह की हत्या करने की, वो उसकी हत्या इसलिए कर दी गई कि वो एक दलित था और दलित ने गुरु ग्रंथ साहब पे हाथ लगा दिया? ये बेअदबी है। अगर ये बेअदबी है तब फिर इस देश के कानून को ये संज्ञान लेना चाहिए और SC/ST आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि किसी दलित के कोई धार्मिक किताब को छूने से बेअदबी हो जाए। बेअदबी ये शब्द तो हमारा भारतीय संस्कृति का है भी नहीं, उर्दू का शब्द है, और इस बेअदबी पर किसी की हत्या कर दी जाए। मान लीजिए कोई उसने बड़ा जघन्य अपराध किया है जो इन निहंगों के हिसाब से ठीक नहीं था, तो क्या हमारे देश में तालिबानी राज है? क्या ये अफगानिस्तान है? जिस अफगानिस्तान की दिन रात हम टीवी डिबेट्स में और यहां लेखक और पत्रकार निंदा करते हैं और कहते हैं कि साहब वहां तो बड़ा अत्याचार हो रहा है, कानून का राज नहीं है, वहां तो सड़क पे कोड़े मार दिए जाते हैं, वो तो तालिबानी शासन हो गया। जिस तालिबानी शासन को दिन रात हम कोसते हैं, वही तालिबानी शासन बॉर्डर एरिया में दिल्ली में हो रहा है, वो लखीमपुर में हो रहा है। क्योंकि जिन चार कार्यकर्ताओं की बीजेपी के कार्यकर्ताओं की लखीमपुर में हत्या की गई, वो आखिरकार किस कानून के तहत की गई? कौन सा कानून इस देश का ये कहता है कि यदि आपको गाड़ी से किसी ने कुचला तो आप उसकी पीट पीट के हत्या कर दो? ये केवल और केवल तालिबान का कानून कहता है। तो क्या ये तालिबान का कानून ये खालिस्तान पसंद लोग यहां लागू कर रहे हैं? उसको लागू करने को बड़ा ही समझ रहे हैं? इसके बारे में आप देखिए कि बेशरम मीडिया, कुछ लोग ऐसे हैं। आप दैनिक भास्कर ने एक खबर छापी, जैसे ही ये हत्या की खबर हुई तो उसने क्या छापा? ये जो मारा गया है लखबीर सिंह, जिसकी हत्या हुई है, ये तो नशा करता था, इसकी तो बीवी भी इसे छोड़ के चली गई थी। अरे भाई, तुम क्या कहना चाहते हो कि अगर कोई नशेड़ी है, कोई नशा करता है, किसी की बीवी से झगड़ा होकर वो अलग हो गए, तो क्या उसकी कोई भी हत्या कर देगा? इस तरह का दोगलापन देखिए। और यही दैनिक भास्कर लखीमपुर की घटना को लिख रहा था। बीजेपी के लोगों ने निहत्थे किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी
और फिर उसके महिमा मंडन हो रहा था। साहब वो तो पढ़ाई करने जा रहा था, वो तो विदेश में जा रहा था। मतलब कोई इस बात को नहीं उठा रहा था कि लखीमपुर में शुरुआत कहां से हुई, इन्होंने गाड़ी क्यों घेरी, हेलीपैड क्यों घेरा, दंगे में ये वहां हेलीपैड पे आए थे तब ये तलवार लेकर क्यों आए थे। इनका इरादा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टारगेट करना था और इसीलिए षड्यंत्र की शुरुआत ये किसान आंदोलन से शुरू हुई है, ना कि गाड़ी चलाने से। लेकिन यहां हमने देखा कि पत्रकारों का, किसान नेताओं का, लिबरल्स का, टुकड़े टुकड़े गैंग जो भी हों, और न्यायपालिका का भी हमें दोहरा रवैया देखने को यहां मिल रहा है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है सिंघू बॉर्डर का, क्या फैसला देता है। वंदे मातरम।